नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। कल का वीडियो आपने ऑलरेडी देखा होगा। सोलर स्टॉर्म के कारण इंटरनेट स्थगित हो सकता है 2025 के अंदर, ये बातें कही जा रही हैं। साइंटिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं। तो आने वाले समय कालखंड के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या विनाश होगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, एक वीडियो और आने वाला है कल, वो प्रदर्शित होगा। उसके अंदर ये बात जो मैंने बताई थी कि क्या हकीकत में 2027 के अंदर लाइव टेलीकास्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें बोला गया था इस बात को, 2027 के अंदर मेट्रॉइड हमारे अर्थ से टकराएगा। तो इस बारे में पूरी जानकारी खगोलीय शास्त्र के अनुसार, भविष्य मालिका के अनुसार और नासा के अनुसार, ये सारी बातें आप लोगों को उस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं मैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जब 2022 के बाद में टेक्नोलॉजी का उत्थान होता जाएगा। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी कोई भी वीडियो का मकसद आप लोगों को डराना नहीं होता दोस्तों। मैं केवल और केवल उन पुस्तकों को, उन ग्रंथों को, उन खगोलीय शास्त्र की, एस्ट्रोलॉजी की बातों को केवल आप तक पहुंचाने का माध्यम हूं। मैं सारी चीज़ें देख के आप लोगों को बात बताता हूं, और सच होगा नहीं होगा ये हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आने वाला समय ही सारी बातों की गणना करता है कि जो चीज़ सत्य साबित होती है वो समय बीतने के बाद या उस घटना के होने के बाद में हम लोगों को पता लगता है उसकी सच्चाई का। तो किसी भी चीज़ को सुनकर डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आप लोग ये जाना कीजिए कि इनकी सच्चाई आप लोगों तक पहुंच गई है, उसको सुनिए, समझिए, अपने और अपने परिवार के लिए जो सही हो वो ही कार्य करें। अपने कर्मों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। गीता के ज्ञान में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बात सिखाई थी कि कर्मों से नहीं भागना चाहिए। सारी चीज़ें, सब कुछ करवाने वाले वो ईश्वर हैं। अगर सृष्टि का अंत होना होगा, दुनिया का नाश होना होगा, तो उसमें आप और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने कर्मों को कीजिए, अपने कार्यों को कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कहा जा रहा है भविष्य मालिका के अनुसार कि कृषि खत्म होने लगेगी। सबसे पहला पॉइंट ये बोला गया है कि जब हम टेक्नोलॉजी के साधनों की ओर बढ़ते जा रहे होंगे तो कृषि का विकास, कृषि सिमटती चली जाएगी, लोगों के कृषि के क्षेत्र समाप्त होने लग जाएंगे। इसके साथ साथ पशु मतलब जीव जगत के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जीव जगत के अंदर पशु पक्षियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी होंगी जो विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगी या विलुप्त हो जाएंगी। देखिए, इस बात की सच्चाई को तो मैं भी मानता हूं और आप लोग भी इस बात को मानेंगे। गोरैया एक चिड़िया हुआ करती थी जो हमारे शहरों के अंदर जगहों के ऊपर दिखाई दिया करती थी। सुबह सुबह की उनकी चहचहाट बहुत अच्छी लगती थी। छोटी सी चिड़िया ये घूमा करते थे। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम हैं उनके। लेकिन आज की डेट में जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ी, जगह जगह के ऊपर ये टावर्स क्रिएट हुए, तो रेडिएशन के कारण ये अब दिखाई देना बंद हो गए हैं। केवल और केवल वन्य स्थानों के ऊपर ये दिखाई देते हैं, या प्रकृति से जो नेचर के बहुत क्लोज हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे ये लोग दिखाई देते हैं। तो इस बात की सच्चाई तो हम लोगों के सामने निकल के आई है कि टेक्नोलॉजी के कारण कहीं ना कहीं विनाश भी हो रहा है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण गरीबी हम लोगों के सामने आएगी। किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के कारण गरीबी आएगी, ये बात भी विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ कि लोग रोबोटिक के सिस्टम को ज़्यादा अपनाने लग जाएंगे। मतलब जो अभी हम लोग काम कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, उनको हटा के कंपनियां रोबोटिक के अंदर ज़्यादा चली जाएंगी। और टेक्नोलॉजी जब बढ़ती जाएगी तो एक ऐसा क्राइसिस आएगा जिस कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी बढ़ने के कारण गरीबी तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये बात, क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। तो ये बात भी कुछ हद तक सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। अब अलग अलग प्रकार की बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, जिनमें से कुछ बीमारियों का इलाज होगा और कुछ बीमारियां लाइलाज होंगी। तो इस बारे में जब मैं और आगे नेक्स्ट
3 खंड को पढ़ रहा था, पेज को पढ़ रहा था, तो मैं बताऊंगा किस स्थान पर भी लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोरोना तो कोई भी एक बच्चे रूप की बीमारी थी, उससे भी खतरनाक बीमारी आने वाली है जो कि 2027 के अंदर दस्तक देगी। तो पूरी डिटेल वीडियो बताई है, पूरी डिटेल वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, शायद आपके पास में 2 या 3 दिन में प्रकाशित भी हो जाएगी। तो इंटरनेट आने वाले समय के अंदर इस प्रकार से खेल खेलेगा कि वह बाधित हो जाएगा, लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आप हम लोग केवल और केवल इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट बाधित हो गया तो आने वाले समय के अंदर बहुत सारी कष्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ठप होती हुई नजर आएगी। क्योंकि पहले भी इस बात को मैं बता चुका हूँ, परसों के लाइव टेलीकास्ट में भी ये बात बताई थी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इंटरनेट के कारण। इंटरनेट आज की डेट में एक ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ हो गया है कि जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर किसी को पेमेंट करना है तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, अगर कहीं पे जाना है तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। रास्तों को देखने से लेके अपने जीवन को यापन करने के माध्यम तक हम लोग इंटरनेट के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होते चले गए हैं। हमारे देश जो ये हैं वो भी इंटरनेट के ऊपर ही निर्भर हो गए हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, मुझे प्लीज़ बताइए। ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेट की समस्या से जूझ रहे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक विकार क्रिएट हो जाएगा, मतलब डिप्रेशंस में आ जाएंगे लोग। तो ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट को अपने जीवन का माध्यम बना रखा है, तो वो अगर मानसिक विकार के शिकार हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी घटित हो सकती है। इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे शरीर के अंदर मानसिक और मतलब स्किन से रिलेटेड बीमारियां और ये कहिए कि दिमागी तौर के ऊपर ग्रस्त करने वाले उपकरणों का सहारा लेना पड़ सकता है। मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जो दिमाग को ख़त्म कर देंगी। लोग मेंटली रूप से मतलब डिसबैलेंस होते हुए नजर आएंगे। पागल वाली स्थिति जिसको बोलते हैं वो टेक्नोलॉजी के कारण उत्पन्न हो सकती है। मानसिक विकार तो जाहिर सी बात है, रेडिएशन के कारण बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारी बीमारियां स्किन डिसीजेज रेडिएशन के कारण होती है। तो ये बातें जहाँ तक है कि टेक्नोलॉजी के कारण इतना कुछ अंत की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, इतना कुछ विकार की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो कई हद तक मुझे ये बातें सत्य लगती हैं। आगे आने वाले टाइम के अंदर पता लगेगा कि भविष्य मालिका की कौन सी बातें सत्य साबित हो रही हैं, कौन सी चीज़ों के कारण ये सारी घटनाक्रम घटित हो रहा है। ये भी बताऊंगा कि कैसे कलयुग खत्म हो रहा है, क्यों लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि कलयुग खत्म हो रहा है। सारी बातें आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के पास में पहुंचने वाली हैं। जुड़े रहिएगा इस चैनल से। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर बता रहा हूँ, डरिए नहीं, चीज़ों को समझिए, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को निभाइए। तो फिर मिलूँगा, आज के लिए बस इतना ही। सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।